हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर आर्क। डिग्री चुनने से पहले एक सवाल खुद से पूछिए। क्या आप वो करियर चुनने जा रहे हैं जो सब चुन रहे हैं, या वो जो सच में आपका फ्यूचर बदल सकता है? आज की दुनिया बदल रही है, नौकरियां बदल रही है, स्किल्स बदल रही है, और अगर आपने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया तो 4 साल की डिग्री के बाद भी आप कंफ्यूज खड़े हो सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे करियर की जो आने वाले 10 सालों में सबसे ज्यादा डिमांड, सबसे ज्यादा ग्रोथ और सबसे ज्यादा सैलरी देने वाला है। आज हम बात करेंगे 12th के बाद एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर कैसे बनाए। एआई सिर्फ आज एक ट्रेंड नहीं है, ये आने वाले 10 से 20 सालों का भविष्य है। गूगल, अमेजॉन, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, हर बड़ी कंपनी एआई पर काम कर रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे एआई क्या है, पीसीएम और नॉन पीसीएम स्टूडेंट्स क्या करें, 12th के बाद कौन कौन से कोर्स हैं, स्किल्स कौन सी जरूरी है, सैलरी कितनी मिलती है, करियर ग्रोथ कैसी है, इंडिया और अब्रॉड में स्कोप और स्टेप बाय स्टेप रोड मैप के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एआई क्या है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका मतलब है मशीन्स को इंसानों की तरह सोचने और डिसीजंस लेने की क्षमता देना। एग्जाम्पल्स जैसे गूगल सर्च इंजिन्स, चैटबॉक्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, फेस रिकग्निशन, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस। एआई के अंदर कई सब फील्ड्स आती है, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आज हर सेक्टर में एआई का यूज हो रहा है, जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन, डिफेंस, ई कॉमर्स एक्सेट्रा। आज एआई सिर्फ आईटी तक सीमित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और आपको उसी तरह के और वीडियो सजेस्ट होते हैं, वह एआई है। जब आप गूगल मैप्स यूज करते हैं और वो ट्रैफिक प्रेडिक्ट करता है, वो एआई है। जब चैटबॉट्स या वर्चुअल असिस्टेंट्स आपको सवालों का जवाब देते हैं, वो एआई है। 12th के बाद एआई में कौन कौन से कोर्स करें? अगर आपने पीसीएम लिया है तो आपके सामने ये ऑप्शंस अवेलेबल है। बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कई टॉप इंस्टीट्यूट्स जैसे आईआईटी, एनआईटी अब एआई या डेटा साइंस में बीटेक ऑफर करते हैं। इसकी ड्यूरेशन 4 साल की होती है और एलिजिबिलिटी पीसीएम है। इसमें एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू होता है, जो कि जेई से होता है। दूसरा है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद एआई स्पेशलाइजेशन, जो कि सबसे पॉपुलर रास्ता है। बीटेक इन सीआईसी प्लस एआई या मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन, ये आपको सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तीसरा है बीएससी इन एआई या डेटा साइंस। अगर आप जेई नहीं देना चाहते या जेई क्लियर नहीं कर पाते तो बीएससी इन एआई या डेटा साइंस भी अच्छा ऑप्शन है। इसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है। अगर आपने कॉमर्स या आर्ट्स लिया है तो घबराइए नहीं, आप भी एआई में जा सकते हैं। ऑप्शंस जैसे बीसीए, बीएससी डेटा साइंस, ऑनलाइन एआई सर्टिफिकेशंस, पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स और एआई प्लस डिजिटल मार्केटिंग भी ओपन है। आज स्किल बेस्ड लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीसीए के बाद एमसीए, एआई सर्टिफिकेशन या डेटा साइंस कोर्स कर सकते हैं। चौथा है ऑनलाइन एआई सर्टिफिकेशंस। प्लेटफॉर्म्स जैसे कोर्सेरा, यूडेमी, गूगल एआई कोर्सेस, ये कम खर्च में अच्छी शुरुआत दे सकते हैं। अब देखते हैं एआई में जरूरी स्किल्स। डिग्री से ज्यादा जरूरी है स्किल्स, और वो भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों। टेक्निकल स्किल्स जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स,
एसक्यूएल और डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स जैसे टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च है। नॉन टेक्निकल स्किल्स जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग, गुड कम्युनिकेशन और टीम वर्क है। एआई सिर्फ कोडिंग नहीं है, ये सोचने की क्षमता है। अब बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप रोड मैप की। अगर आप 12th में हैं या पास कर चुके हैं तो ये रोड मैप फॉलो करें। सबसे पहले बेसिक प्रोग्रामिंग सीखें, पाइथन से शुरुआत करें। दूसरा, मैथ्स मजबूत करें। एआई में मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है, जैसे एलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। तीसरा, मशीन लर्निंग सीखें, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स बनाएं। चौथा, इंटर्नशिप्स करें, कॉलेज के फर्स्ट या सेकेंड ईयर से ही। पांचवा स्टेप, गिटहब प्रोफाइल बनाएं और अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड करें। छठा, सर्टिफिकेशंस लें, जैसे गूगल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट एआई सर्टिफिकेशंस। अब देखते हैं एआई में टॉप करियर ऑप्शंस। पहला है एआई इंजीनियर। एआई इंजीनियर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर वो प्रोफेशनल होता है जो मशीनों को सोचने और सीखने की क्षमता देता है। वो ऐसा सिस्टम बनाता है जो डेटा को समझे, गलतियों से सीखे और समय के साथ बेहतर होते जाए। एआई इंजीनियर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, प्रोग्रामिंग, पाइथन जैसी लैंग्वेज और डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल करके स्मार्ट एप्लीकेशंस बनाता है। आज हेल्थ केयर, बैंकिंग, ई कॉमर्स, गेमिंग और रोबोटिक्स हर जगह एआई इंजीनियर्स की डिमांड है। दूसरा है डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट वो प्रोफेशनल होता है जो बड़े बड़े डेटा के ढेर में छिपी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ढूंढता है। सिंपल शब्दों में डेटा से कहानी निकालने वाला व्यक्ति ही डेटा साइंटिस्ट होता है। वो लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करता है, पैटर्न्स ढूंढता है और भविष्य की भविष्यवाणी करता है। आज बैंकिंग, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, स्पोर्ट्स, फाइनेंस और गवर्नमेंट सेक्टर हर जगह डेटा साइंटिस्ट की भारी डिमांड है। यह एक हाई डिमांड रोल है। तीसरा है मशीन लर्निंग इंजीनियर। मशीन लर्निंग इंजीनियर वो प्रोफेशनल होता है जो ऐसे सिस्टम बनाए जो डेटा से खुद सीख सके और समय के साथ बेहतर होते जाए। सिंपल शब्दों में यह मशीनों को सिखाने वाला इंजीनियर होता है। यह एल्गोरिथम्स और मॉडल्स बनाता है जो लाखों डेटा को एनालाइज करके पैटर्न्स पहचानते हैं और भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं। चौथा है एआई रिसर्चर। एआई रिसर्चर वो स्पेशलिस्ट होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नई नई खोज करता है। जहां एआई इंजीनियर मौजूदा टेक्नोलॉजी को लागू करता है, वहीं एआई रिसर्चर नई टेक्निक और नए एल्गोरिथम्स डेवलप करता है। अगर आपको कोडिंग के साथ साथ रिसर्च, इनोवेशन और नई खोज करना पसंद है, तो एआई रिसर्चर बनना आपके लिए एक शानदार और रिस्पेक्टफुल करियर हो सकता है। पांचवा है रोबोटिक्स इंजीनियर। रोबोटिक्स इंजीनियर वो प्रोफेशनल होता है जो रोबोट डिजाइन करता है, उन्हें बनाता है और प्रोग्राम करता है ताकि वे इंसानों की तरह काम कर सके या कई बार इंसानों से बेहतर भी। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है ताकि रोबोट चल सके, देख सके, सोच सके और डिसीजन ले सके। एग्जाम्पल जैसे मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स, मेडिकल सर्जरी रोबोट्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन रोबोट्स, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स। आज ऑटोमेशन तेजी से बढ़ रहा है और हर बड़ी इंडस्ट्री रोबोटिक्स एक्सपर्ट्स की तलाश में है। छठा है एआई प्रोडक्ट मैनेजर। एआई प्रोडक्ट मैनेजर वो प्रोफेशनल होता है जो एआई आधारित प्रोडक्ट्स की पूरी स्ट्रैटेजी बनाता है। जहां एआई इंजीनियर टेक्नोलॉजी बनाता है, वहीं एआई प्रोडक्ट मैनेजर तय करता है कि क्या बनाना है,
किस समस्या को हल करना है और उसे मार्केट में कैसे सफल बनाना है। ये टेक्निकल टीम, डिजाइन टीम और बिजनेस टीम के बीच एक पुल की तरह काम करता है। एआई प्रोडक्ट मैनेजर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ, डेटा एनालिसिस, मार्केट रिसर्च और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत होती है। अब देखते हैं एआई में सैलरी कितनी मिलती है। इंडिया में शुरुआती पैकेज 4 लाख से 8 लाख पर एनम का होता है। 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस वाला पर्सन 10 से 20 लाख रुपए पर एनम तक कमाता है। टॉप कंपनीज में ये 25 लाख पर एनम से भी ज्यादा होती है सीटीसी। एब्रॉड में सैलरी एक्सपीरियंस के साथ 50 लाख से 1 करोड़ प्लस तक भी हो सकती है। एआई स्पेशलिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ रही है। अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस एब्रॉड स्कोप के बारे में। इंडिया में स्टार्टअप्स, आईटी कंपनीज, फिनटेक, हेल्थ केयर और एब्रॉड में यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इसमें एआई एक्सपर्ट्स की भारी डिमांड है। एआई आसान नहीं है, इसमें हाई कंपटीशन, कंटिन्यूअस लर्निंग और फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी है। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक एआई करोड़ों जॉब्स क्रिएट करेगा। ऑटोमेशन कुछ जॉब्स खत्म करेगा, लेकिन एआई स्किल्स वाले लोगों की डिमांड कई गुना बढ़ेगी। एआई आने वाले समय में रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि ट्रांसफॉर्म करेगा। एआई इंजीनियर, एआई रिसर्चर, डेटा साइंस, एआई कंसल्टेंट, ये भविष्य की हाई डिमांड जॉब्स हैं। एआई सीखना मतलब भविष्य में इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों, अगर आप 12th के बाद एक ऐसा करियर चाहते हैं जिसमें हाई सैलरी, ग्लोबल डिमांड, फ्यूचर ग्रोथ और इनोवेशन हो, तो एआई आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। लेकिन याद रखिए, एआई सिर्फ ट्रेंड नहीं है, यह स्किल और डेडिकेशन मांगता है। तो दोस्तों, 12th के बाद एआई में करियर बनाना आज के समय का सबसे स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप पीसीएम स्टूडेंट हैं या नॉन पीसीएम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।